डियर स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 चित्रकला यानी आर्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट ड्राइंग के मात्र इस पेपर को तैयार कर लेते हैं वो पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 आर्ट का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का सबसे वायरल पेपर बता रहे हैं, जो आप सभी के यानी सभी जिलों में, सभी जगह, सभी स्कूलों में बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है और यही पेपर आपके भी स्कूल में आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट मात्र चित्रकला के, ठीक है, कला के इस पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे जो है चित्रकला में टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। अब तक सभी जगह यही पेपर वायरल हो चुका है, ठीक है। पूरे आंसर के साथ हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आप लोग नाम लिख लेना। इसके बाद जो आपका ये चित्रकला का पेपर रहेगा इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और ये पूर्णांक 70 का रहेगा। 15 मिनट यानी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इन 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप सभी लोग ये जो हाफ ईयरली एग्जाम का ड्राइंग का पेपर है, अगर आप लोग इसकी कंप्लीट तैयारी कर लेते हो ना, तो इसमें से 10% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा चित्रकला का उसमें पूछा जाएगा। इसलिए ये आपके हाफ ईयरली में तो आ ही रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको काफी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको आलेखन और प्राविधिक कला दो से रिलेटेड आपके 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। अब आपको अगर जैसे मैथ आती है तो आप लोग प्राविधिक कला कीजिएगा। अगर आपको आलेखन आता है, आलेखन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप लोग आलेखन वाले कीजिएगा। कोई एक करना है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम आपको आलेखन और प्राविधिक कला दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे। 20 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद 50 नंबर में आपका चित्र बनाना और कलर करना ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक आपको चुनना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य रंग कितने होते हैं, ठीक है, यानी इसमें से मुख्य रंग कितने हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। पहला है 3, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो मुख्य रंग जो होता है ना वो मुख्य रूप से 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है, हरा, लाल, नारंगी या पीला। तो देखिए जो हरा रंग होता है ना ये क्या करता है, ये ठंडा जो है देता है, शीतल रंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है, लाल, नीला, हरा या धानी। तो देखिए इसमें से क्या है कि काला सबसे गर्म रंग होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसलिए लाल, जो उसके बाद काले के बाद जो लाल होता है यह गर्म रंग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो इस तरीके से इसको, इसमें 8 होता है, ठीक है, इसको ओस्टवाल चक्र कहते हैं। तो इसमें जो होता है टोटल 8 रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो देखिए जो 2 रंगों से मिलकर बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल रंग और पीले रंग को अगर आप सभी लोग मिलाते हो ना तो ये बन जाएगा नारंगी रंग, और ये दोनों प्राथमिक रंगों को मिलाकर एक तीसरा जो रंग प्राप्त होता है इसी को द्वितीयक रंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, तटस्थल रंग कौन से हैं, ठीक है। तो सफेद और काले यही तटस्थल रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। तो देखिए लाल, नीला, पीला ये जो है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो देखिए जो ये तैल रंग होते हैं ना, इसके जो रंगों का रंग होता है ये पारदर्शी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा रंग हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। जब आप लोग लाल रंग है कोई उसमें आप लोग नीले रंग को मिलाते हो,
ठीक है, तो वो रंग बन जाएगा बैगनी। क्या बन जाएगा? बैगनी रंग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग में आप लोग लाल रंग मिलाओगे तो वो कौन सा रंग बन जाएगा? तो वो हमने ऊपर अभी बताया आपको कि नारंगी रंग बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो देखिए, पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो नीला होता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो वो 7 रंग होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कला शब्द किस भाषा का है? तो वो संस्कृत भाषा का। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो देखिए, अगर अधिक काली आ जाए, ठीक है, तो आप सभी को उसमें बी की संख्या को अधिक देखना है, यानी जिसमें बी की संख्या अधिक रहेगी वही सबसे काली रहेगी। अगर हल्की आ जाए क्वेश्चन की, जैसे नीचे आपको हल्की दिख रही है ना, तो इसमें एच की संख्या को अधिक दिखना है। जिस ऑप्शन में एच की संख्या अधिक रहेगी वो पेंसिल से खींची गई जो रेखा रहेगी वो हल्की रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको पता चल गया। अब देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो इसमें बी की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें तो देखिए एक ही बी की संख्या, इसको तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें बी की संख्या है ही नहीं। अब यहाँ पे 2b, ये क्या है? सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो जिसमें एच की संख्या अधिक है वही रेखा सबसे हल्की होगी। ये तो होंगे ही नहीं, एच की संख्या इसमें अधिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, 2H। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? वो है नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होता है ना, वो आप सभी का 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? तो वो यानी छत के केंद्र को, ठीक है, तो वहां पे केंद्रीय आलेखन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है। वो था आलेखन का बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्राविधिक कला का बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों में से आपको किसी एक ही जो है पार्ट का 20 क्वेश्चन को करना है। जैसे आप लोग आलेखन कर सकते हो या प्राविधि, दोनों में से किसी एक को। ठीक है, ये नहीं कि दोनों आप लोगों ने लिख दिया, ऐसे आपको नहीं करना, क्योंकि आपको एक ही उम्र सेट मिलेगा ही है। उसके बाद देखिए, प्राविधिक कला में यानी अथवा करके दिया है, उसको कीजिए या इसको। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ऐसे कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है कितने अंश का होता है? वो 60 अंश का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है? तो वो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समकोण कितने अंश का होता है? जैसे ये कोई समकोण है, ये कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? ये वर्ग है, इस तरीके से ये वर्ग है। ठीक है, इसके चारों भुजाएं बराबर है, ये चीजें नहीं है। अब इसके क्या है कि प्रत्येक कोण, यानी इसको हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन 5 पे, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग है, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाता है? तो वो 360 हो जाता है। ऑप्शन ए राइट है। देखिए, ये आलेखन वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको भी इसको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आलेखन में भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आलेखन में भी पूछता है। जैसे पेंसिल वाला क्वेश्चन आलेखन और प्राविधि दोनों में पूछेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भुजाएं वाले भी क्वेश्चन है जो आपके दोनों में आएंगे, तो इसलिए आपको इसको भी देखना जरूरी है। जो प्राविधि करेंगे उनको आलेखन देखना जरूरी है, जो आलेखन करेंगे उसको प्राविधि कला देखना जरूरी है। 6 क्वेश्चन है, देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो हमने आपको बताया था जिसमें बी की संख्या अधिक हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। भाई, ये वर्ग है, इनकी चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो ये चीजें हैं, आप लोग लिख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मापनी में पहले बड़े व मुख्य भाग में लिखा जाता है। मापनी में पहले और बड़े मुख्य भाग में, यानी जो स्केल होती है ना आपके पास होगी, उसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है? 0। तो वही यहाँ पे पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 1 मीटर में कितने जो है सेमी होते हैं? तो 1 मीटर है, उसमें 100 सेमी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार लड्डू आप लोग देखे हो, वही लड्डू कैसा होता है? गोला होता है, वही वृत्त का आकार गोला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 11, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आयताकार का मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। तो इसमें से आयत कौन सा है? सी ऑप्शन है। ये वाला आप लोग मत निशान मारिएगा क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? भाई ये बहुत ही इजी है, देखिए इस तरीके से ये क्या है? ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। सीधा रेखा, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक बिंदु खींचे, यहाँ पे एक बिंदु, ये क्या है? क बिंदु है, दो बिंदु है, इनके बीच में इस तरीके से हमने ऐसे पाई खींचा है, तो ये क्या हो गया? एक रेखा हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए 90 अंश से बड़ा और लेकिन 180 अंश से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 15, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया ना ऐसे, तो इसमें प्रत्येक कोण क्या होंगे? 60 अंश के बनेंगे, तो यही समबाहु त्रिभुज है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, वही वर्ग कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, तो वो होता है 10 सेमी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 19 क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो देखिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? तो एच की संख्या जिसमें अधिक रहेगा यहाँ पे 2H, यही जो है हल्की होती है। तो इस तरीके से ये थे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग को दोनों को तैयार करके जाना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे खंड ख स्टार्ट होता है, जिसमें आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और इसके अलावा आप सभी को, ठीक है, यही प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन रहेगा। उसके बाद तो जो स्मृति चित्रण रहेगा। तो आप लोग को आलेखन अगर फूल पत्ती अच्छे से बनाना आता है तो आप लोग आलेखन वाला कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको फूल पत्ती बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोग प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिएगा। इसमें आप सभी को कोई एक चाहे जैसा भी आप लोग ऐसे बना करके, इस तरीके से ऐसे बना करके झोपड़ी बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको एक झोपड़ी बनाना होता है और आपको ऐसे पेड़ पौधे ऐसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपको बनाना होता है। ऐसे आपको नदियाँ बनाना होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुआं वगैरह, तो कुआं वगैरह ऐसे बना दो आप लोग। उसके अलावा आपको कोई गाय भैंस है तो उसको भी आप लोग ऐसे बना ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जो भी आप लोग बना सकते हो। तो यही चीज़ें इसमें बनाना होता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें घर, पेड़ पौधे, कुआं, गाय बकरी और लोगों को बनाना आता है, जैसे मानव को बनाना आता है ना, तो आप लोग ये वाला चूज कीजिएगा। इसमें आपके नंबर नहीं कटते हैं। तो खंड अ के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। या तो आप लोग को अगर आलेखन और प्राकृतिक दोनों नहीं आता है, अगर आप लोग मैथ में तेज हो, मैथ आपकी अच्छी है, तो आप लोग प्राविधिक कला यानी सवाल को कीजिएगा। इसमें 3 ऑप्शनल है, ठीक है, तीनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण सबसे पहले दिया हुआ है। यहाँ पे पहला का दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर आपको 22x18 सेमी की आयत कैसी होती है? आयत इस तरीके से होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो 22 बोला गया है, तो इसको आपको 22 लेना है और इसको 18 लेना है, और आपको स्केल की सहायता से नाप करके लेना है, क्योंकि आपको ये सिर्फ ऐसे कुछ नहीं बनाओगे, ऐसे कर दोगे तो 10 नंबर आपको यहीं पर मिल जाएगा नाप पे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। आयत में ग्रामीण सूर्योदय का आपको दृश्य चित्रण करना है। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना है, तथा आकाश में कुछ पक्षी जो है उसका बनाना है। गांव की झोपड़ियां बनाना है, तथा कुएं के पास घास चरती हुई गाय का चित्र बनाना है। और चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का आपको प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक, संयोजन के लिए 5 अंक, सुसंगत रंगों का चयन के लिए 10 अंक, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। ये टोटल आप सभी का 30 नंबर का क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। ये 30 नंबर की क्वेश्चन है।
अथवा में आप सभी लोग इस आलेखन वाले क्वेश्चन को कीजिए। अगर आपको फूल, पत्ती, कली और इसके अलावा पक्षियाँ बनाने आती है, जैसे तोता आ गया, बत्तख आ गए, हंस आ गए, मोर आ गया, तब इसको आप लोग चुनिएगा। इसमें क्या है कि दिए गए ड्राइंग्स आपको किस तीनों में से किसी एक को ही करना है, ठीक है। दिए गए ड्राइंग शीट पर आपको 16 गुणित 12 सेमी की आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प में आप लोग कमल भी बना सकते हो, गुलाब भी बना सकते हो, गुड़हल भी, सूरजमुखी भी, कोई भी जो भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 जो है संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पे देखिए आपको 30 नंबर इस पे मिलेंगे, ठीक है। अगला है प्राविधिक कला, जो कि 30 नंबर का सवाल क्वेश्चन होता है। अगर आपको गणित बिल्कुल अच्छे से आती हो तभी आप लोग इस सवाल को टच कीजिएगा। देखिए क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के ही उत्तर आपको देना है। जो है सभी प्रश्नों के अंक समान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए जिसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन के ही आंसर लिखने हैं, तो सिर्फ 5 का ही लिखना, ये नहीं कि 6-7 है तो उसका पूरा का लिख दिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए इसमें क्या है, कब आपको रचना अच्छे तरीके से करना है, रेखाओं को स्पष्ट तरीके से करना है और रचनात्मक रेखाओं को बार बार आपको मिटाना नहीं है। रफकार श्वेत फुल स्केप पेपर पर ही आपको करना है और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर देना है लास्ट में। और पहला क्वेश्चन देखिए, क 2 असमान वृत्त और वृत्त क और ख की स्पर्शी यानी बाहरी वयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। ख क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेमी, 3.5 सेमी तथा 3 सेमी है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लेना, हल करके देख लेना अगर आपको आता है तो अच्छे से। मैथ, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करना है। किसी जो है चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेमी 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है एवं इसमें मीटर तथा डेसीमीटर जो है पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए, ठीक। खंडगत स्मृति चित्रण है जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें आपको इसको पेंसिल से बनाना होता है, इसमें आपको कलर वगैरह नहीं करना है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य, किसी एक को ही बनाना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो। 15 सेमी आपको नाप लेना है, इसके से उससे छोटा नहीं होना चाहिए। पत्तियों सहित आपको आम बनानी है, पत्तियों सहित अनार बनाना है, पत्तियों सहित मूली बनाना है और लौकी बनाना है, ठीक है। तो आप सभी को इसको पेंसिल से बनाना है, ये बहुत ही ईजी होता है। इसको हमने चित्रकला का इससे पहले कई पेपर बताए ना, उसमें हमको इसको कई बार बताए, तो आप लोग वहाँ से इसको देख लेना, बहुत ही ईजी होता है। पत्तियों सहित बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बना लेना, बहुत ही ईजी होता है ये। ऐसे ही आपको देखिए बनाना है। इस तरीके से आम बनकर तैयार हो गया। पत्तियों सहित आपको मूली आ गया, तो मूली भी बहुत ही ईजी होता है, इस तरीके से होता है मूली। ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा आप लोग को, बस बहुत ईजी होता है। इसको हमने कई बार बताया है। आप लोग हमारे एक चित्रकला का पेपर देखोगे ना, तो उसमें हमने पेंसिल से हम बना करके बताए हैं, तो आप लोग उसको देख लेना कैसे सेट करना है ये सभी चीज़ें। तो इसी तरीके से मूली बना देना है, तो आपको किसी एक को ही इसमें से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि ख क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का आपको स्मृति चित्र यानी पेंसिल के माध्यम से बनाना है। चित्र 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट और जग, ठीक है। तो आपको सुराही जो ये भी बहुत ईजी होता है, खुला छाता जो ये भी बहुत ईजी होता है। तो इस तरीके से ही आपको तो बनाना है, आप लोग इसको बना लेना है। ऐसे होता है, इसको हमने कई बार बताया हुआ है, तो आप लोग चैनल पे हमारे देख लेना। इसी तरीके से कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। आप लोग पेंसिल से बनाओगे तो ये और भी अच्छे तरीके से बनेगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे आपको डिजाइन वगैरह कर देना है। बहुत ही ईजी होता है, आप लोग ऐसे ही बना लेना। तो ये पूरा आपका 10 अंक यहाँ पे मिलेगा और 10 अंक आम वाला जो क्वेश्चन था उस पे मिलेगा। ये टोटल आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चित्रकला का पेपर है, आप लोग इसको तैयार कर लो। अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आप लोग पूरे नंबर लेकर के आओगे। और इससे पहले जो है क्लास 10th के हाल फिलहाल क्वेश्चन पेपर और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट के बन चुके हैं, तो जाकर जल्दी से आप लोग विजिट करके देखो चैनल पे। और अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। धन्यवाद।